नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों के साथ जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की भारतीय सरकार को उसके जवाब देने चाहिए थे, परंतु ऐसा क्या घटित हुआ कि उन प्रश्नों के उत्तर से बचकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब मधुबनी चले गए। हालांकि कल जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें ये एक स्वर से निश्चय लिया गया कि हम सारे विपक्षी दल और सत्ता दल इस एक मसले पर देश की स्वतंत्रता, अखंडता, वैभवता के लिए सारे मतभेद बुलाकर, मनभेद बुलाकर हम एक सुर से बात करेंगे और कोई इस प्रकार की हल्की फुल्की या जो दूसरे को फायदा पहुंचाती हो ऐसी बात नहीं करेंगे। इससे पहले मैं अपने सुनने वाले मेरे जो दोस्त हैं उनसे मैं एक प्रार्थना भी करना चाहूँगा कि जो भी दुर्घटना हुई उसमें कश्मीर वासी जो मूल निवासी हैं वो मुझे कहीं से भी कसूरवार नज़र नहीं आते। बहुत इमोशनल वे में उन्होंने ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस सामने आए हैं, ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। टैक्सी वालों ने पैसा लेने से मना कर दिया, होटल वालों ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उन्होंने ही ये कोई गलत काम कर दिया हो। तो मेरा मानना ये है, कश्मीर जो है, मेरा अपना निजी ये तर्क है कि कश्मीर हमारे नक्शे में सिरमौर है, मतलब वो सिर का स्थान रखता है और सिर पर मुकुट जो होता है वो कश्मीर है। हमारी जो पर्सनैलिटी की सज्जा है वो कश्मीर है और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और किसी दूसरे पक्ष को इसमें हस्तक्षेप करने की इजाज़त भी नहीं देते। अब बात ये है कि जब हम प्रश्न करते हैं कि जब एक जगह 2000 लोग थे वहाँ पर सुरक्षा के प्रहरी कहाँ थे? अगर नहीं थे तो अगर गलती है तो आगे से इस प्रकार की गलती जहां पर कश्मीर से बाहर आए हुए पर्यटक 50 से भी अधिक लोग हों वहां पर लोकल पुलिस और मिलिट्री का होना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उनको रास्तों का पता नहीं होता। भगदड़ मचने पर वो कहाँ छिपे उसका कोई उपाय उनके पास नहीं होता। तो मेरा मानना ये है, कश्मीर हो, जम्मू कश्मीर हो, जम्मू हो, श्रीनगर हो, ये सब हमारे हृदय में बसने वाले इलाके हैं और इनके लोग हमारे भाई बहन हैं। हमें अपने देशवासियों से, अपने हिंदुस्तानियों से बेहद प्रेम है। परंतु आज कल जो घटना हुई त्राल के जंगल में 20 किलोमीटर चलकर पहलगाम, ये लोग कैसे आ गए? क्या लोकल सपोर्ट भी शामिल थी उसमें? देखने वाली बात ये होगी। प्रश्न पूछे जाएंगे और ऐसा नहीं है, वहाँ पर 3-4 पिक्चरों की शूटिंग पहले हो चुकी है। मशहूर टूरिस्ट जो है वो ये वेस्टर्न स्पॉट है, घाटी है ये, और लोग वहाँ पर जाकर फोटोग्राफी भी करते हैं ताकि वो जीवन की जो स्मृति है वो चिरस्थायी स्मृति बन जाए। और एडवेंचर एक्टिविटी भी करते हैं। और जब वह कर रहे थे ये सब चीज़ें तभी गोली चलने लगी। फायरिंग वाली जगह से टूरिस्ट पर कोई असर नहीं पड़ा, वे अपनी मस्ती में डूबे हुए थे। थोड़ी ही देर में उन्हें समझ में आ गया कि हमला हुआ है। जंगल की तरफ से आए आतंकियों ने गोली बरसाना शुरू किया। 10-15 मिनट में ही वैसे ये जो सूत्र हैं, जो वहाँ से लोग आए हैं, एयरपोर्ट पे उतरे हैं, कुछ पत्रकारों ने उनसे बात की है, वो वहाँ 40 मिनट रुके हैं और उन्होंने इत्मीनान से अपना काम किया और उसके बाद वो फरार हो गए। तो पहली बात ये है कि इमदाद जो है, जो सहायता है, जो हेल्प है, वो 1 से 1.5 घंटे वारदात होने के बाद भी पर्यटकों को प्राप्त नहीं हुई।
जिस पर प्रश्न खड़े करना ये स्वाभाविक सा काम है। ये कोई हम सरकार को दोष दे रहे हो या किसी को हम नैब कर रहे हैं या हम किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं या राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आत्म अवलोकन भी माना जा सकता है। मैं अपने आप से प्रश्न करता हूं कि करनाल का एक बच्चा जिसकी 16 तारीख को शादी होती है, 19 तारीख को रिसेप्शन होती है, अगर ये 2 दिन निकाल दिए जाएं तो 17 और 18, 20 तारीख को वो वहाँ से रवाना हो जाता है, 21 तारीख वहाँ होता है और 22 तारीख को उसके प्राण हर लिए जाते हैं। मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं। शादी समेत एक रिसेप्शन का दिन निकल गया, 2 दिन चले गए, 1 दिन ट्रेवल में चला गया। वो बच्चा जो लेफ्टिनेंट था लेवी में, वो सप्ताह के 7 दिन भी सांस नहीं ले पाया। ऐसी क्या त्रासदी है, ऐसा हमारा क्या कसूर है, हम उसको क्यों नहीं बचा पाए? कचोटती आत्मा कई बार। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो सरकार से लेना, ये भी हमारा परम कर्तव्य होता है। हम किसी को राजनीति में न घसीट कर जो शाश्वत प्रश्न हैं, जो कड़े सवाल हैं, हम स्वयं से भी पूछेंगे, अपना आत्मावलोकन भी करेंगे और जनता की क्या कमी रही वहाँ पर, जो जनता की उन्होंने कैसे सहयोग दिया सब कुछ छोड़कर। उनको लगा कि ये त्रासदी जो है वो फिर से घाटी को संकट में डाल देगी, जब टूरिस्ट आना बिल्कुल बंद हो गए थे और रोजी रोटी का प्रश्न खड़ा हो गया था। तो इस भय से वहाँ के लोग भी भयभीत देखे गए और उन्होंने उस भयभीत होने पर जो वहाँ पर लोगों का साथ दिया, जो उनके साथ आत्मीयता दिखाई, वो देखने लायक थी। तो मेरा बस मानना ये है कि इस प्रकार के जो काम होते हैं उसमें सरकार से ही, सत्ता पक्ष से ही प्रश्न किए जाते हैं। 3 लोकल और 2 विदेशी थे आतंकी, उसमें कुल 5 थे, 5 या 7 थे, ये कहने वाली बात है। अभी कुछ ऐसा निश्चित नहीं हो पाया। आतंकियों ने हमले के लिए बैसन घाटी को ही क्यों चुना, कैसे पहुंचे, इसकी छानबीन करते हुए बहुत सारे हमारे पत्रकार भी इस काम में लगे हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन हम मीडिया ट्रायल नहीं कर रहे, हम मीडिया के जो प्रश्न हैं वो इस तरह नहीं खड़े कर रहे कि आपको जवाब ना देना पड़े, बल्कि आपको अपनी गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर करना, ये हमारे प्रश्न खड़ा करने का उद्देश्य है। ग्राउंड जीरो की इन्वेस्टिगेशन के अलावा डिफेंस एक्सपर्ट, सिक्योरिटी फोर्स के सोर्सेज और चश्मदीद गवाहों से जो बात सामने आई है वो यही है। छानबीन से समझ आया कि पहले फायरिंग जंगल की ओर से होनी शुरू हुई और ये भी कहा जाता है कुछ वो खच्चर वाले बनकर आए थे, क्योंकि उनके पास हथियार थे तो वो खच्चर पर लेकर आए, या कैसे आए वो देखने वाली बात होगी। इसलिए वहाँ मौजूद टूरिस्ट सबसे पहले आतंकियों का निशाना बने। जंगल से गुजरने वाला ये रास्ता पहाड़ों से होता हुआ त्राल और किश्तवाड़ से, अभी त्राल की भी बात करेंगे, त्राल में एक आतंकवादी देखा गया है और वहाँ पर ब्लास्ट भी हुआ है। किश्तवाड़ से कनेक्ट होता है, ये दोनों जिले आतंकवाद का गढ़ रहे हैं। आतंकी त्राल के जंगलों से आए थे। पहलगाम से त्राल का सड़क का रास्ता करीब 55 किलोमीटर है, लेकिन जंगल के रास्ते से ये दूरी करीब 20 किलोमीटर रह जाती है। आतंकियों ने इसी का फायदा उठाया। फिलहाल पहलगाम के रास्ते खाली हैं, कहीं भी टूरिस्ट नहीं है, मार्केट में दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट सब बंद पड़े हैं। खाली रास्तों से गुजरते हुए हम बैसरान घाटी जो है वहाँ पहुँचा जा सकता है। एंट्री पॉइंट पर अभी भी कुछ घोड़े वाले वहाँ पर खड़े हैं। कुछ देर बाद, कुछ जो है वो देर बाद वो चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर का जो इलाका है जहाँ हमला हुआ वो बिल्कुल ऐसी जगह है जहाँ पर आप किसी गाड़ी या व्हीकल से नहीं जा सकते। पीर पंजाल रेंज में बसी बैसरान घाटी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले से है। ये पहलगाम से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बैसरान समुद्र के तल से 8000 फीट की हाइट पर है। यहाँ घास का बड़ा मैदान है जिसके चारों तरफ भीड़ और देवदार के घने जंगल हैं। वैसे जो टाइगर हिल है 8000 फीट की हाइट पर, वो भी है, मैं भी वहाँ पर गया हूँ, देखा मैंने। वहाँ ऑक्सीजन की भी समस्या हो जाती है कभी कभी, परंतु मौसम खुला था। घाटी से सबसे करीबी कस्बा पहलगाम है, इसलिए टूरिस्ट यहीं ठहरते हैं।
पहलगाम से बैसरान घाटी जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। टूरिस्ट खच्चर या घोड़े से बैसरान तक जाते हैं। और मैंने जैसे पहले बताया कि 4 फिल्मों की शूटिंग वहाँ हो चुकी है। बेताब जो है सनी देओल की पिक्चर वो थी, बजरंग भाईजान की वहाँ शूटिंग हुई थी, एक पिक्चर हैदर आई थी उसकी शूटिंग हुई थी, एक पिक्चर हाईवे है। तो लोकल सपोर्ट के बिना इतना बड़ा हमला कैसे हो गया, दिमाग पर जोर देकर अगर बात करें तो उत्तर हाँ में मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ के लोगों को शक की निगाह से देखें, ऐसा बिल्कुल मेरा इरादा नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि आतंकियों को लोकल सपोर्ट मिल रहा था, बिना इसके इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता। अनंतनाग पुलिस और जांच कर रही एजेंसियां अब तक 200 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी हैं और जो अपष्ट समाचार है उसमें 1200 लोगों को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, इसलिए कि वो कोई हेल्प कर सकें, कोई ऐसा सूत्र मिल जाए जिससे हम उन तक पहुंच जाएं। टूरिस्ट को ले जाने वाले गाइड, घोड़े वाले, चाय मैगी बेचने वाले, एक्टिविटी कराने वाले और दुकानदार शामिल हैं। इन सभी से कहा गया है कि जांच चलने तक उन्हें मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए, ताकि इस मसले को हिंदू और मुसलमान में तब्दील ना कर दिया जाए, ऐसा नरेटिव ना सेट कर दिया जाए कि हिंदू और मुसलमान जो कम्युनिटी है उसमें वैमनस्य पैदा हो, बल्कि हम हिल मिलकर उसी तरह एक मुट्ठी की तरह रहें, यही उद्देश्य होता है। दुकानदारों से हालांकि बात की है, वो बताते हैं पहलगाम में अप्रैल से नवंबर तक पीक सीजन होता है, ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, इसलिए दुकानों का किराया बहुत ज़्यादा है। 300 से ज़्यादा दुकानें वहाँ बनी हुई हैं, सभी बंद हैं। बैसरान घाटी में खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले, घोड़े वाले, बाइक वाले करीब 200 लोगों से ज़्यादा वहाँ लोग काम करते हैं। हमले के बाद सभी घर चले गए हैं। इंटेलिजेंस यूनिट के ऑफिसर जो हैं वो हमले का वीडियो बनाने वालों और टूरिस्ट की मदद करने वालों से भी पूछताछ कर रहे हैं। घाटी के टूरिज्म से जुड़े सभी लोकल लोगों के फ़ोन नंबर की डिटेल भी खंगाली जा रही है, ताकि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सूत्र मिल जाए। बच्चों को कंधे पर उठाकर भागे गाइड सज्जाद का वीडियो वायरल है। हमले के वक्त एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कश्मीर शख्स के एक बच्चे को कंधे पर उठाकर भाग रहा है। फिर पहलगाम के सज्जाद अहमद भट्ट हैं। सज्जाद बताते हैं कि मैं टूरिस्ट गाइड हूँ, शाल भी बेचता हूँ। हमला हुआ तब घर पर था, पता चला बैसरान घाटी में अटैक हुआ और कई लोग घायल हैं। मैं तुरंत वहाँ पहुँचा, वहाँ लोग भाग रहे थे, वे घबराए हुए थे, पानी मांग रहे थे, मैंने उन्हें पानी पिलाया और वहाँ पर जो लोकल लोग मौजूद थे, हमारे पास घायलों को नीचे लाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए हमने उन्हें कंधे पर बिठा लिया और नीचे की ओर भागे। एक वीडियो उनके रोते हुए का भी दिखाया गया है। उनके मन में पीड़ा है, दर्द है, तो हम उनके इस प्रेम के कायल हैं, हम इस प्रेम के हम उसको मानते हैं, इसलिए हमने कंधे पर बिठाया और नीचे की ओर भागे। 10-15 लोगों को घोड़े पर हॉस्पिटल ले गए, तभी किसी ने मेरा वीडियो बना लिया और वो वायरल हो गया। लोगों को लग रहा है कि मैं ही बस घायलों को कंधे पर ले गया था, ऐसा करने वाले बहुत सारे लोग थे। ये बात ध्यान देने योग्य है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया। तो सज्जाद को वहाँ दिखाया भी गया है। कश्मीरियों ने 10 से 15 टूरिस्ट को हॉस्पिटल पहुँचाया है। वो लोकल लोग थे, जो आतंकवादी आए थे वो पाकिस्तानी थे, ये बात निश्चित है। तो हम जो हमारे लोकल भाई रहते हैं, हम उनसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितने अपने बाकी हिंदुस्तानियों से करते हैं। यहाँ सिर्फ टूरिस्ट का कत्ल नहीं हुआ, बल्कि कश्मीरियत का कत्ल हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ है। सभी टूरिस्ट हमारे परिवार का हिस्सा हैं। ये कौन समझेगा कश्मीर कितना गमगीन है। बात सही है, अगर इसको व्यापारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ये बात बिल्कुल साफ है। कौन अपने क्लाइंट से, अपने ग्राहक से इस प्रकार का व्यवहार करता है? उनके जीने मरने का प्रश्न हो गया, उनकी ये रोजी रोटी का सवाल है। कोई भी अपने ग्राहक को भगवान समझता है, और जो टूरिस्ट है वो वहाँ पैसा खर्च कर कर आता है, उनको वहाँ पर अपना घर चलाने में मदद आती है जो टूरिस्ट करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये प्रश्न सवाल ही नहीं उठता, सिरे से मैं खारिज करता हूँ इस प्रश्न को। और मैं कश्मीरियों से उतनी ही मोहब्बत प्रेम करता हूँ जितने देश के बाकी मेरे हिंदुस्तानी भाई और भारतवंशी हैं। सज्जाद की तरह नजाकत अहमद शाह ने 11 टूरिस्टों को बचाया। सभी टूरिस्ट
छत्तीसगढ़ गए थे, एक ग्रुप आया हुआ था, नजाकत कहते हैं कि मैं 3-4 महीने शाल बेचने छत्तीसगढ़ जाता हूँ, बाकी टाइम टूरिस्ट गाइड का काम करता हूँ। छत्तीसगढ़ से टूरिस्ट मेरे जानने वाले थे, इसमें 4 कपल, 3 बच्चे थे, सभी 17 तारीख को जम्मू आए थे। मैंने गुलमर्ग और जम्मू भी घुमाया था, आखिर में पहलगाम ले आया था। 12:30 बजे घोड़े से बैसरन घाटी पहुंचे थे, वहाँ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उस समय 1 से 2,000 टूरिस्ट वहाँ मौजूद थे, भरा हुआ था वो पूरा घाटी जो है टूरिस्ट से। तभी 2-3 फायरिंग हुई। टूरिस्ट ने मुझसे पूछा क्या हो रहा है, मुझे लगा बच्चे पटाखे फोड़ रहे होंगे, तभी लोग चीखने चिल्लाने लगे। हम लोग जमीन पर लेट गए, फिर मैंने बच्चों को उठाया, एक को गोद में लिया, दूसरे को पीठ पर बैठाया, एक बच्चे को हाथ से पकड़ा, सभी लोगों को साथ लिया। हम भागते भागते नीचे पहलगाम पहुंचे। नीचे जाकर पता चला कि एक महिला ऊपर रह गई है। मैं फिर से बैसरान घाटी गया, उन्हें भी लेकर नीचे आया। फायरिंग किस तरफ से हो रही थी, यह सवाल नजाकत अहमद बताते हैं कि हम जिस जगह खड़े थे उसकी दूसरी वाली साइड से फायरिंग शुरू हुई थी। पहले आतंकी पहाड़ी से गोलियां बरसा रहे थे, इसके बाद अलग अलग तरफ से फायरिंग होने लगी। हमने किसी को नहीं देखा, हम तुरंत बच्चों को लेकर नीचे उतर आए। ये नजाकत साहब की एक फोटो भी वायरल हो रही है। 5 किलोमीटर दूर सीआरपीएफ का कैंप है, लेकिन बैसरन घाटी में सिक्योरिटी नहीं थी। सोर्सेज बताते हैं आतंकवादियों को पता था बैसरन घाटी में सिक्योरिटी नहीं होती। ये स्वभावता नहीं होती, इसका मतलब पहले भी नहीं होती थी और वारदात वाले दिन भी नहीं थी। आसपास सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है ताकि उनको फिल्माया जा सके, ऐसा भी नहीं था। घाटी से करीब 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी से नीचे सीआरपीएफ का कैंप था। उन्हें भी मौके पर पहुंचने में आधा पौना घंटा से ज़्यादा लग गया। बैसरन घाटी तक सिर्फ पैदल या फिर घोड़े या एटीवी बाइक से ही जाया जा सकता है, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस के पहुंचने से पहले आतंकवादी जंगल के रास्ते से वापस भाग निकले। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि त्रास के जंगल आतंकियों का गढ़ है, बैसरन घाटी में सबसे करीब है। और एक ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि हमले के तरीके और लोकेशन पर बात की। वे श्रीनगर के अलावा नॉर्थ कश्मीर में तैनात रहे, तभी जम्मू में रहते हैं। और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा आतंकी कैसे आसानी से बैसरन घाटी तक पहुंच गए, इसके बाद कहाँ गायब हो गए। वे बताते हैं बैसरन घाटी 2 तरफ से पहाड़ी से घिरी है, दोनों तरफ जंगल, घने जंगल हैं और देवदार के वृक्ष हैं। तभी बाईं तरफ जंगल किश्तवाड़ तक फैली पहाड़ी है, दाईं तरफ त्राल वाले जंगल की पहाड़ी थी। और त्राल का जंगल पाकिस्तानी और लोकल सपोर्ट वाले आतंकियों का गढ़ है, यहीं से उन्हें सपोर्ट मिलता है। कि बैसरन घाटी से सटा हुआ आतंकियों के छिपने की सबसे बड़ी सेफ जगह, सुरक्षित जगह उनके लिए त्राल का जंगल ही है। मुझे लगता है कि उसी रास्ते से आतंकी बैसरन घाटी में आए होंगे। कश्मीर टूरिज्म अच्छा हो रहा था, इससे बम्पर मुनाफा हो रहा था। पहलगाम पूरी तरह खाली हो चुका है। यहाँ पीक सीजन में टूरिज्म से हर रोज 2 करोड़ रुपए की कमाई हो जाती है। जम्मू कश्मीर में आज तक किसी टूरिज्म पर अटैक नहीं हुआ, पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। तो मेरा मानना ये है, ये एक ऐसी अनोखी घटना है जिसने सबको सकते में ला दिया है। लोग सहम गए हैं। पहली बार आतंकियों ने टूरिस्ट को टारगेट बनाया। इससे पहले कभी कभी अटैक के दौरान फायरिंग में गलती से कोई टूरिस्ट निशाने पर आ जाता था, कभी जानबूझकर टूरिस्ट को टारगेट नहीं किया गया। मेरा मानना है कि इससे सिर्फ पाकिस्तान की भूमिका नहीं, इनसे कहीं ना कहीं और भी जो देश हैं उनका भी कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भारत आए थे, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की बात होनी थी। सऊदी अरेबिया में भी इंडिया से बिजनेस की बातचीत चल रही थी। कश्मीर में टूरिस्ट बढ़ गए थे, इसलिए पाकिस्तान ने अटैक कराया। वो नहीं चाहता कि यहाँ के कश्मीरी लोग जो है समृद्ध बने। और रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने भी कहा कि इस हमले में पाकिस्तान का ही हाथ है। आर्टिकल 370 हटा तो अफवाह फैल गई कि अब बाहरी लोग कश्मीर में आकर बस जाएंगे, यहाँ ज़मीन लेंगे। आईएसआई की सपोर्ट से आतंकी संगठन चाहते थे कि कश्मीर के कुछ लोगों में खौफ पैदा किया जाए और उन्हें आर्टिकल 370 हटाने का विरोध याद रहे। बैसरन में आतंकवादी वारदात के समय सैकड़ों लोग थे, दुकान वाले थे, लेकिन जैसे ही मुंबई में कसाब को पकड़ा गया था वैसी कोशिश नहीं की गई। लोग डर गए, डर के मारे उन्हें अपनी जान बचाना याद रहा और दूसरे जो उनके साथी थे उनकी जान बचाने की कोशिश में लोकल लोग ज़्यादा देखे गए, जो यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। यहाँ किसी की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं कह रहा हूँ
कि लोकल सपोर्ट के बिना अटैक संभव नहीं। दोपहर के वक्त हुआ, ऐसे समय में जब आतंकियों को ट्रेस करना आसान होता है। इस केस में ऐसा नहीं हुआ। रिटायर्ड जो हैं जनरल साहब, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, इसका मकसद वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। पिछले 4-5 साल में टूरिस्ट से लोगों की कमाई होने लगी थी, हालात सामान्य होने लगे थे, टूरिस्टों का विश्वास बैठ गया था, गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रहा था, इस वजह से वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ देखी गई। इस घटना से आतंकियों ने लोकल कश्मीरियों को भी आगाह किया है कि आप लोग सिर्फ पैसा कमाने में मत ध्यान रखिए, अपने मकसद में ध्यान रखिए। हमले में शामिल एक आतंकी अनंतनाग का है, उसका नाम शायद आदिल हुसैन है। सूत्रों के मुताबिक आदिल 2018 में पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेने गया था। अंदेशा है कि वो दिसंबर 2024 में पुंछ या राजौरी से सटे बॉर्डर से घुसपैठ कर कश्मीर में घुसा था। ये भी पता चला है कि पहाड़ियों में काफ़ी समय तक छिपा रहा। सुरक्षा एजेंसियों ने आदिल समेत 3 आतंकियों का स्केच जो है वो जारी किया है। उसमें आदिल हुसैन थोपोर अनंतनाग जम्मू कश्मीर संगठन तस्करे लैबा, इसका 20 लाख रुपए इसका इनाम है। और हासिम मूसा है, पाकिस्तान का है, लश्कर तैयबा का है, इसके ऊपर भी 20 लाख का इनाम है। अली भाई है, लश्कर तैयबा का है, इसके ऊपर भी 20 लाख का इनाम है। पीएम साहब ने कल जो है वो काफ़ी कुछ कहा है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। वो उन्होंने जो ऑल पार्टी मीटिंग है उससे पहले कहा है। मेरा मानना ये है कि उनको दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहिए था और इस पर 3-4 दिन लगातार निगाह बनाकर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाकर उनको बाहर जाना चाहिए था। चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए देश की सुरक्षा, देश के जो सिटीजन हैं, देश के जो बासिंदे हैं, उनकी सुरक्षा पहला मुद्दा है। और चुनाव में जो हमारी बैठकें हैं या जो हम रैली करना चाहते हैं वो बाद की बात है। किरण रिजिजू ने भी आईबी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मीटिंग में विपक्ष नेताओं को सुरक्षा में हुई चूक के बारे में जानकारी दी है। विपक्ष ने कहा सरकार के साथ है। मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने बताया कि हर एक्शन पर सरकार को पूरा सपोर्ट करेंगे। राहुल शुक्रवार को अनंतनाग हमले में घायल हुए लोगों से मिलने जाएंगे, यानी आज जाएंगे। आर्मी चीफ भी आज जाएंगे, टॉप कमांडर से मिलेंगे। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन से के बाहर वहाँ के लोकल लोगों ने हंगामा किया है, जो कि निर्लज्जता को ही दर्शाता है। एक जर्नलिस्ट हैं शफकत अली, उन्होंने एक्स वीडियो पर ये कहा है कि हाई कमीशन के बाहर काफ़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे, गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, जिसके लिए पाकिस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए। एक तो चोर, ऊपर से सीना जोरी। ये हमारा दुश्मन देश जो है ये बहुत वाहियात किस्म का आदमी है। ये अपने ही प्रधानमंत्री को फांसी दे देता है, अपने ही प्रधानमंत्री को बेनज़ीर भुट्टो को गोलियों से छलनी कर देता है। ये वो पाकिस्तान है जो अपनों को नहीं बख्शता। वहाँ पर एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें बच्चे मारे गए थे स्कूल के। तो मैं ऐसे हमलों की भी निंदा करता हूँ। इंसानी जान की सुरक्षा करना उन सरकारों का काम होता है। मेरा मानना ये है हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम सभी धर्मों के लोगों के साथ हैं। हम चाहे हिंदू हों, चाहे हम मुसलमान हों, ईसाई हों, पारसी हों, बौद्ध हों, जैन हों, हम सब आपस में ऐसी मुसीबत में या वैसे सामान्य जीवन में भी हिलमिल कर रहते हैं। मैं बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि आप कश्मीर और कश्मीरियों से प्रेम करें, उनसे हम नफरत ना करें। हमारे लिए कोई भी धर्म अछूत नहीं है, हमारे सभी धर्म को हम उनकी इज्जत करते हैं और भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहूँगा। एक बार फिर से प्रार्थना, आप मेरे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन अगर आप हमें देते हैं, जो कि मुफ्त में होता है, उससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमें मॉरल बूस्ट मिलता है, मेंटली हम प्रेशराइज नहीं होते और हमें आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प की उम्मीद नहीं है और ना ही हम डिमांड करते हैं। हम आपसे सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन मांगते हैं और अगर हमारी बातें उचित लगती हैं तो आप उसे शेयर और लाइक भी करें। इसी के साथ आपको धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।